हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम आपको माँ कामाख्या का साबर मंत्र बताएंगे, माँ कामाख्या का देह रक्षा मंत्र बताएंगे। इस मंत्र के जरिए आप अपनी शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने आसन को बांध सकते हैं। इस मंत्र के जरिए अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र हो या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस मंत्र के जरिए आपकी ऐसी रक्षा होंगी कि आपके शरीर का भेदन कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगर कोई साधना सिद्धि भी कर रहा हो तो इसके जरिए वो अपना आसन बांध सकता है। उसकी साधना में कोई भी नेगेटिव एनर्जी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकती है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि मंत्र क्या है, इसको जागृत कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। हम मंत्र लास्ट में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नेगेटिव एनर्जी बार बार लग जाती हो, या उसके शरीर पे नेगेटिव एनर्जी का कोई साया हो, या कोई नेगेटिविटी से परेशान हो, तो इस मंत्र के जरिए वो अपनी देह की रक्षा कर सकता है। इस मंत्र के द्वारा उसके शरीर का ऐसा बंधन होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत हो, मसानी हो या किसी भी तरह का तंत्र हो, उसे परेशान नहीं कर सकता, उसे किसी भी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आप किसी संकट की स्थिति में फंस जाते हैं और मन में ऐसा प्रतीत होने लगे कि अब बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, और मन में भय उत्पन्न होने लगे, या आप ऐसे किसी स्थान में फंस जाए जहाँ पे आपको मन में भय प्रतीत होने लगे, तो इस मंत्र के जरिए आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। या आप किसी तरह का मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं और आपके गुरु नहीं है तो आपके पास रक्षा मंत्र भी नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र को जागृत करने के बाद आप कोई भी साधना या मंत्र जप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बिना आसन बांधे या बिना सुरक्षा घेरा लगाए कोई भी साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब हम साधना करने बैठते हैं या किसी तरह का जाप करने बैठते हैं तो हमारे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो हमारे ओर आकर्षित होने लगते हैं और हमारी पूजा में विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। वे हमें परेशान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास देह रक्षा और आसन रक्षा मंत्र होना जरूरी होता है। साबर मंत्र की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो साबर मंत्र है, सारे ही साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ से निकले हुए हैं। ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, बस इन्हें जागृत करना होता है। तो इसी विषय में हम आपको कैसे जागृत करना है, इसी विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी महारात्रियों में, जैसे कि दीपावली की रात्रि हो या होली की रात्रि हो, दशहरे की महारात्रि हो, या किसी भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय, या किसी भी नवरात्रि के 9 दिनों में आप इसे जागृत कर सकते हैं। आपको मंत्र को जागृत करने के लिए इसका 10,000 बार जाप करना होगा और दशांश हवन करना होगा। इस तरह से आप इसका जाप करके और दशांश हवन कर आहुति देके आप इसे जागृत कर सकते हैं। एक बार आपने जिसे जागृत कर लिया तो सदैव ही आपकी रक्षा करेगा और सदैव आपको संकटों से मुक्ति दिलाएगा। आपको जागृत कैसे करना है इस विषय में हम जानकारी देंगे। जिस दिन भी आप इसे जागृत करेंगे, हमने आपको दिन तिथि आपको पहले ही बता दी है। इसके लिए आपको जो सामग्री लगेंगी वो आपको लाल आसन लगेगा, लाल कपड़े ही आप धारण करें, लाल वस्त्रों का आप उपयोग करें, लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप भोलेनाथ के नाम से एक घी का दीपक लगाएंगे, उसके बाद आप सरसों के तेल का माँ काली के नाम से दीपक लगाएंगे, एक दीपक आप माँ कामाख्या के नाम से लगाएंगे। इस तरह से आपको 3 दीपक लगाना है, एक भोलेनाथ के नाम से, एक माँ काली के नाम से और एक माँ कामाख्या के नाम से। इस तरह से आपके 3 दीपक हो गए। उसके बाद आपको आसन ग्रहण करना है। आसन पर बैठने के बाद आपको आसन शुद्धि, आचमन, शरीर शुद्धि कर लेना है। उसके बाद आपको मंत्र जाप करने का संकल्प लेना है। संकल्प किस तरह से लिया जाता है इस विषय में आपको बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षित, एक फूल, थोड़े सा कुमकुम, सिंदूर हाथ में ले लीजिए। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके, अपने गुरुजनों को प्रणाम करके, अपने पितरों का स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके आप अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने माताजी का नाम, आपका स्थान, संपूर्ण जानकारी कह के अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करके, अगर आपके गुरु है
तो उनको प्रणाम करके, अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को गुरु मान के उन्हें प्रणाम करके, इन सब की आज्ञा लेके, इन्हें सब कुछ बता के आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन सा मंत्र जप करने वाले हैं, और मंत्र के जप की सफलता के लिए आप भोलेनाथ से और माँ काली से प्रार्थना करें। इस तरह से आपको संकल्प लेके अपने हाथ की सामग्री किसी पात्र में छोड़ देनी है और आपको मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष संस्कारित माला की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आपको मंत्र बताएंगे। मंत्र हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं, क्योंकि मंत्रों का जो शब्दों का उच्चारण होता है वो क्लियरली होना चाहिए जब भी वो ठीक तरह से काम करते हैं। तो मंत्रों को आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो कामरू कामाख्या देवी, कहाँ जाने को हुआ मेरा मन, आत्मरक्षा बंदी हो सावधान सिर, हाथ बंधन ओ बंधन गर्दन, पेट पीठ बंधन ओ बंधन चरण, अष्टांग बांधु मनसा के वरदान का करी, सके उमा के बाण, कामाख्या वर हो अमर, आदेश हाड़ी दासी चंडी की दुहाई। इस तरह से मंत्र हुआ है माँ कामाख्या का। इसमें माँ चंडिका देवी की दुहाई लगी हुई है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इसे हमारे बताई हुई विधि से सिद्ध कीजिए। अब हम आपको इसका प्रयोग कैसे करना है उस विषय में भी हम आपको बताएंगे, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप नित्य प्रतिदिन रोज इस मंत्र को 3 बार पढ़ के अगर अपने शरीर पर फूंक मारते हैं तो आपके शरीर का बंधन हो जाएगा। इस मंत्र के जरिए आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर आप साधना कर रहे हैं तो अपना आसन को बांधने के लिए आप 3 बार मंत्र पढ़ के किसी भी चाकू से या कीले से रेखा बना लीजिए। इस तरह से आपके आसन का बंधन हो जाएगा। साधना करते वक्त इस मंत्र को पढ़ते हुए अगर आप अपने आसन के आसपास गोल घेरा बना लें तो इससे आपकी साधना की रक्षा होगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और मन में भय प्रतीत हो रहा है, किसी तरह के संकट को लेकर संकोच हो रहा है, तो आपको थोड़ी सी राख ले लेनी है, चूल्हे की राख। अगर चूल्हे की राख ना हो तो आप अपने घर से किसी भी तरह की भभूति ले सकते हैं। उस भभूति पे 3 बार इस मंत्र को पढ़ के उसे हवा में फूंक दे बाहर, और उसके बाद आप अपने घर से प्रवेश के लिए बाहर जाएं। तो इस तरह से आपके जो भय और संकट है वो तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमने आपको शरीर रक्षा, देह रक्षा और आसन रक्षा का माँ कामाख्या का साबर मंत्र बताया, जिसमें माँ चंडिका की दुहाई लगी हुई है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।